हेलो दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। कई सारे लोगों ने आग्रह किया कि आप हिंदी व्याकरण की वीडियो बनाएं, तो आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी का व्याकरण, संज्ञा तथा उसके प्रकार। दोस्तों, ग्रामर कहते ही हमारे मन में कई सारी आशंकाएं उत्पन्न हो जाती है। कई सारे छात्र तो ग्रामर का अध्ययन भी नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि वो बहुत जटिल है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ग्रामर भी बिल्कुल आसान हो जाता है। संज्ञा को लेके कई सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं। हालांकि 10वीं तक के छात्रों को भी कई बार संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कौन से हैं, वाक्यों में से संज्ञा को हम छांटकर कैसे लिखें, इस प्रकार के कई सवाल पैदा होते हैं। तो आज इन्हीं सवालों को हम आसानी से हल करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, वाक्य से संज्ञा शब्द कैसे छांट कर लिखे, ऐसे कई सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। तो आइए इन्हीं का जवाब आज हम इस वीडियो में से देखने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, मराठी में नाम या अंग्रेजी में नाउन। चित्र में हम अलग अलग वस्तुओं को देख रहे हैं, इन्हें हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, जैसे कि गाजर, आलू। जैसे शेर कहने पर हमारी आंखों के सामने शेर ही आएगा, कोई दूसरा जानवर नहीं। क्यों? क्योंकि एक विशिष्ट नाम है जो हमने रखा है। इस प्रकार प्राणी, पदार्थ या वस्तुओं को हम उनके नामों से जानते हैं। जैसे शेर कहने से केवल शेर ही हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो दोस्तों, हम हर किसी चीज़ को नाम से क्यों पहचानते हैं? वस्तुओं के नाम नहीं होते तो बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती थी। जैसे वन में सुंदर मोर है, ऐसा हम कहेंगे तो हमारी आंखों के सामने मोर ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह नाम हमने रखा है। अगर ऐसे कोई नाम नहीं होते तो मोर का हर कोई अलग अलग अर्थ निकाल सकता है, जैसे आप भी निकालते होंगे। अगर कोई सोचता होगा मोर मतलब जिराफ या मोर मतलब गाय। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा का अर्थ है नाम। उसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि प्राणियों के नाम है ऊंट, कांगारू, वस्तुओं के नाम है टमाटर, रेडियो आदि, या स्थानों के नाम जैसे हिमालय, भारत, मुंबई आदि। इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद देखिए, 5 प्रकार उसके होते हैं। जैसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, या इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चित्र में हम देख रहे हैं हिरन। एक वाक्य है, लड़की बकरी को चारा दे रही है। यहाँ पर बकरी एक विशिष्ट जानवर का नाम है, इसलिए वही हमारे नजर के सामने आएगा। ये हो गया व्यक्तिवाचक का उदाहरण। यहाँ पर जानवरों का समूह है, लेकिन उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। इसके और उदाहरण है, व्यक्तियों के कई नाम होते हैं, जैसे कि रवीना, सानिया, श्याम, हरी। या स्थानों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं, देशों के नाम होते हैं, वैयक्तिक नाम है, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर 2 चित्र आप देख रहे हैं, जिसमें से पहले चित्र में आप देखेंगे विभिन्न प्राणी आपको नजर आ रहे हैं। विभिन्न प्राणी हैं, इसलिए उसको हम जातिवाचक कहेंगे। या दूसरा चित्र है जिसमें कई सारी सब्जियां हैं। अब सब्जी का व्यक्तिगत नाम अगर होगा टमाटर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक। ये समूहों का बोध कराते। बाजार, गली, पहाड़, स्कूटर, ये सारे शब्द, इसीलिए ये सारे शब्द है जातिवाचक संज्ञा। अब आइए तीसरा प्रकार देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। मनुष्य के मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि थकान है, मिठास है, बुढ़ापा है, गरीबी है।
इसीलिए इनको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था का या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगे। ध्यान रखिए, मनुष्य के मन के भाव होते हैं। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूह आप तो जानते ही है, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहेंगे। जैसे कि कोई सभा है, सेना है, टोली है, झुंड है, कक्षा है या दल है, जहाँ यहाँ पर जानवरों का झुंड आपको नजर आ रहा है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यहाँ संज्ञा से धातु या द्रव पदार्थ का बोध होता है। ये पहचानने में बिल्कुल आसान है। जैसे किसी पदार्थ का ढेर लगाया जा सके, जिसका नापतोल हम कर सके, इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो ऐसे कई सारे पदार्थ आप जानते होंगे कि जिनका हम नापतोल करते हैं या जिनका हम ढेर लगाते हैं। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं आप भी बता सकते हैं? जैसे द्रव्यवाचक के कई उदाहरण है। द्रव पदार्थ कोई भी ले सकते हैं आप। तो उसके उदाहरण है जैसे पानी, घी, तेल, ये द्रव पदार्थ। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये धातु हो गए। और गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, ये अनाज हो गए। ये सारे के सारे द्रवरूप संज्ञा पदार्थवाचक संज्ञा भी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा के कुछ भेद देखे। क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। कई छात्रों के मन में सवाल होता है कि वाक्य में से संज्ञा शब्द हम कैसे छांट कर लिखे। तो आइए देखते हैं। जैसे वाक्य लड़की सेब खा रही है, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको देखना है कि वाक्य में ऐसी कौन सी वस्तुएं, पदार्थ या व्यक्ति है जिनका कोई न कोई नाम है। जैसे चित्र में आप देख सक रहे हैं लड़की और सेब, ये दो वस्तु या व्यक्ति का नाम है, इसीलिए दो शब्द लड़की और सेब ये हो गए संज्ञा शब्द। तो इस प्रकार से आप संज्ञा को पहचान सकते हैं। अभी आपको क्या करना है कि आपके पास अगर हिंदी की पुस्तक है तो उसमें से ऐसे कई सारे संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं और उनके भेद भी लिखने हैं। पहले संज्ञा शब्द आप ढूंढ कर लिखो, उसके बाद में उसके भेद भी आपको लिखने हैं। इस प्रकार से आपका सही तरीके से अभ्यास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।